हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नई स्टैम्प ड्यूटी का प्रोविज़न किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी होती क्या है। तो मैं आपको ये जो आर्टिकल है, ग्रो का आर्टिकल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ इसको अपने आप भी रीड करना एक बार। अगर आप वीडियो में आ ही चुके हैं तो ये वीडियो भी आप पूरी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी होती क्या है। ओके, देखो, तो स्टैम्प ड्यूटी को हम स्टैम्प टैक्स भी कहते हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज की जाती है। ठीक है, क्या ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में लगती है? जी नहीं, ये प्रॉपर्टी, शेयर ट्रेडिंग, कॉपीराइट्स एट्सेट्रा हर जगह जो है स्टैम्प ड्यूटी हमको पे करनी पड़ती है। और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है कि सरकार को रेवेन्यू मिलेगा हमारी दी हुई स्टैम्प ड्यूटी से। तो पहली चीज़ ये क्लियर होती है कि स्टैम्प ड्यूटी म्यूचुअल फंड एएमसी हमसे नहीं ले रही है, बल्कि ये पैसा सरकार लेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 जुलाई से जो है स्टैम्प ड्यूटीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे इम्प्लाई हो गई। अब आप सीधी सी एक बात समझिए, जो भी आप आगे से कोई एसआईपी करेंगे, ठीक है, जो आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, या फिर आप लमसम करेंगे, या आप एसटीपी करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान्स, ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी उस पर चार्ज की जाएगी। अब देखो, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो या ईटीएफ हो, ठीक है, किसी भी मोड से, यहाँ देखो साफ साफ लिखा है एसआईपी या एसटीपी के थ्रू, या लंपसम भी होगी तो भी आपसे चार्ज की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे डीमैट और फिजिकल ट्रांजैक्शंस, हर तरह की ट्रांजैक्शंस कवर हो जाती हैं। नाउ स्टैम्प ड्यूटी जो है वो सिर्फ परचेज ऑफ फ्रेश म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे लगाई जाएगी। ठीक है, आप इसको एक एंट्री लोड समझ लो। आपको एक चीज़ पता होगी कि एग्जिट लोड क्या होता है। ठीक, परचेज की होती है म्यूचुअल फंड्स में जो हम एसआईपी करते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट को हम 1 ईयर से पहले, ठीक है, 1 साल 12 महीने से पहले हम उसको अगर रिडीम करते हैं तो उस पर एग्जिट लोड लगता है। जनरली 1% के आसपास होता है। जुलाई 1 या उससे पहले तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, जुलाई 1 से पहले, उस पर आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी, कुछ उसका आपको लेना देना नहीं है। लेकिन जो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करोगे, यानी फ्रेश एसआईपी, मान लो किसी की एसआईपी 10 जुलाई को जाएगी, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी। अब वो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव ने इन्वेस्टमेंट की थी एक फंड में, तो उनको कितनी यूनिट्स मिली हैं, कितना स्टैम्प ड्यूटी उनसे चार्ज किया गया है, प्रॉपर एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाऊंगा। आप जब सेल करोगे म्यूचुअल फंड तो नहीं आपको देनी स्टैम्प ड्यूटी, सिर्फ परचेज करते हुए स्टैम्प ड्यूटी देनी है। तो स्टैम्प ड्यूटी विल बी लिवाइड एट द रेट ऑफ 0.005% ऑन द वैल्यू ऑफ यूनिट्स परचेज। मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है। अब मैंने म्यूचुअल फंड को तो इतनी पैसे दे दिए, लेकिन 0.005 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो चीज़ है ना 0.05, ये मेरे 1000 रुपीज़ में से डिडक्ट होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1000 माइनस 0.05, ठीक है, 999.95। तो ये मैंने दिए तो 1000 रुपये, लेकिन मुझे जो एलोकेशन मिलेगी, यानी मुझे जो यूनिट्स मिलेंगी वो मिलेंगी 999.95 के हिसाब से। अब ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर आप बड़ी ट्रांजैक्शंस करोगे तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क आता है। और अभी ये कम है, हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ा भी दें। नाउ आप एक चीज़ समझो, अगर आपको एनएवी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज़, मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लो कि एनएवी क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। तो अब हम मान लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी चल रही है 20, करेक्ट। तो अब तक आपको 1000 डिवाइडेड बाय 20, अगर आपने 1000 रुपया डाला है म्यूचुअल फंड में तो आपको 50 यूनिट्स अलॉट हो जानी चाहिए। लेकिन अब आपको कितनी यूनिट्स अलॉट होंगी? 999.95 डिवाइडेड बाय 20, करेक्ट। तो आपको अब 50 यूनिट्स पूरी अलॉट नहीं होंगी, आपको कुछ फ्रैक्शन जो है वो कम अलॉट होंगी यूनिट्स में। तो ये फ़र्क पड़ेगा आपके स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस का। तो हाँ, अब अगर आप डीमैट अकाउंट्स के बीच म्यूचुअल फंड्स की यूनिट ट्रांसफ़र अगर आप करवा रहे हो तो आपको 0.015% चार्ज होगा, यानी और भी ज़्यादा। ओके, तो अब ये स्टैम्प ड्यूटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? सीधी सी बात है, लमसम में, ठीक है, चाहे वो इक्विटी में हो चाहे डेट फंड्स में हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस पे। ओके, सो नाउ हाउ विल इट बी अप्लाइड, यानी वो ये स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से अप्लाई की जाएगी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो आप नई इन्वेस्टमेंट्स करोगे ना, उन पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी अलग से, यानी जो आपको अब तक एक्सपेंस रेशो देनी है वो तो आपको एएमसी को देनी है। जीएसटी सर्विस चार्ज जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे लगता है वो तो लगता है, बट इसके अलावा लगेगी स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी का आप ये मत समझो कि सिर्फ एक ही चार्ज लगेगा, इसके अलावा एएमसी फी तो आपको देनी है, और ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह सब आपका एज इट इज़ रहेगा। एक एक्सपेंस और ऐड हो गया, आप तो ये समझ लो।
और जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं DRPs, इनमें आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो होगा जो आपका TDS होता है ना, आफ्टर डिडक्टिंग TDS, जो डिविडेंड अमाउंट आपका बचता है उसमें से TDS निकालने के बाद आपको एक स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़। नाउ आपको ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, तो आपके सामने ये पैरा लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 0.005% चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मिनिमल एंड शुड नॉट डेटर यू फ्रॉम मेकिंग ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो मेरा यहाँ पे डिफरेंट स्टैंड है। अभी तो अभी तो इन्होंने बहुत छोटी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की है, ठीक है, गवर्नमेंट ने, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम रहे या ना रहे, जो भी है, तो बढ़े ना बस फ्यूचर में, क्योंकि अगर ये बढ़ती है फ्यूचर में तो ये जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं ना उनको डिस्करेज, एक तरीके से ये आप समझ लो एक एंट्री लोड ही तो हो गया ना, इसको इनडायरेक्टली आप एक एंट्री लोड समझ लो। हर एक न्यू इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ ना कुछ चार्ज कटेगा जो कि पहले नहीं कट रहा था, ठीक है, तो अब आप ये समझ लो एक तरीके का एंट्री लोड हो गया, बोलते इसको हम स्टैम्प ड्यूटी हैं, क्योंकि एंट्री लोड जो है टेक्निकली 2009 में सेबी ने जो है डिसकंटिन्यू कर दी थी लगानी, ताकि वो एनकरेज करे न्यू इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में आने के लिए। बट अब क्या सरकार ने यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का ऐलान कर दिया म्यूचुअल फंड्स पे, तो अगर ये फ्यूचर में आगे जाके बढ़ाती है सरकार, इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो अभी तो 0.005% है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे इन्होंने खुद एग्जांपल भी दिया है कि मान लीजिए आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्होंने माना है कि लमसम हमने इन्वेस्ट किया है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पे SIP मान लो इसको, ठीक है, तो आप पे स्टैम्प ड्यूटी कितनी कैलकुलेट होके आती है, 50 रुपये कैलकुलेट आती है। 10 लाख का आप जब निकालेंगे 0.005%, तो वो 50 रुपये बन के आता है। तो आपका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, इन्होंने ₹150 लिखा है और ब्रैकेट में दिया है 100 + 50, तो 50 तो हो गई स्टैम्प ड्यूटी, और 100 रुपये इन्होंने इसलिए लिखा है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपसे चार्ज भी काट रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्ज या सर्विस चार्ज प्लेटफॉर्म काट रहा है, म्यूचुअल फंड नहीं, प्लेटफॉर्म काट रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा है कि अदर प्लेटफॉर्म्स में लिवाए ए सेपरेट ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी ये 100 रुपये इन्होंने यहाँ लिखाए हैं, ये हो सकता है कि आपका कोई और प्लेटफॉर्म है तो वो लेता हो, लेकिन ग्रो पे ऐसा नहीं है, तो ग्रो पे आप 100 को इग्नोर कीजिए, यहाँ पे सिर्फ ₹50 आप मान के चलिए, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लीजिए, 100 को आप इग्नोर कीजिए अगर आप ग्रो से इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि आपसे कोई कमीशन या चार्ज नहीं लेता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे। तो हम अपने हिसाब से निकालेंगे। अब देखो NAV हमने मानी है 10 रुपये की NAV चल रही है। अगेन अगर आपको नहीं आता NAV निकालना, NAV कैसे कैलकुलेट होती है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। नाउ यूनिट्स आपको एलोकेशन दिखाई है इतनी, पहले हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो भैया, ये हो गए हमारे 10 लाख रुपए, इस पे 0.05, ठीक है, 0.005 हमने कैलकुलेट कर लिया, डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 50 रुपीज़। अब आप 10 लाख में से, करेक्ट, 10 लाख में से 50 रुपये निकाल दो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बन के आई वो ये बन के आई, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दो 10 से, तो आपको कितनी यूनिट्स एलोकेट हो गई, 99,995, ओके। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मान लो 1000 रुपये हैं आपके, SIP की आपने 1000 रुपये से, इस पे 0.005 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 0.05। तो आप 1000 में से 0.05 को हटा लीजिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन के इतनी। पहले आपको जहाँ पे 100 यूनिट्स मिल रही थी, अब आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, 99.99 होंगी, तो ये 100 के करीब ही, बट बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में ये काफ़ी फ़र्क डाल सकती है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप अभी देख रहे हो, तो ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है मेरे रिलेटिव ने, 1 जुलाई को उनकी SIP कटी थी, तो 1000 रुपीज़ वो डालते हैं PPFAS की म्यूचुअल फंड में, एंड आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ की SIP के बदले उनको 999.95 के हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट हुई है। अब उनकी जो करंट NAV चल रही है वो 27-28 के अराउंड चल रही है, तो उनको जहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स मिल सकती थी तो थोड़े से पैसे कम हुए, तो उनको कुछ यूनिट्स, बहुत फ्रैक्शन में आपको देखा, कुछ यूनिट्स उनकी कम मिली है उनको, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल होना शुरू हो गया 1 जुलाई से। तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो चार्जेस उन पे लगता है। तो अब तक जो है 2 तरीके के चार्ज लगते थे, एक तो एक्सपेंस रेशो लगता था, ठीक है, तो एक्सपेंस रेशो आपको पता ही है, AMC आपसे चार्ज करती है, ठीक है, आपकी जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, जो आपको रिटर्न बदले में मिलता है वो आपका कट के मिलता है, कितना एक्सपेंस रेशो काट के आपको दिया जाता है। एंड स्टैम्प ड्यूटी वो एप्लीकेबल होगी, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी से पहले एक एक्सपेंस रेशो एंड सेकंड वन ट्रांजैक्शन सर्विस फ़ी, ये फ़ी लगती थी जो आप प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रहे हो ना, तो वो भी आपसे पहले म्यूचुअल फंड में, जब ये डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो आपसे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज प्लेटफॉर्म चार्ज करता था म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए।
बट ग्रो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो ग्रो पे आपको शुरू में सिर्फ एक ही फीस दे रहे थे आप, एएमसी को, एक्सपेंस रेशो। अब आपको देनी है स्टैम्प ड्यूटी भी साथ में हर फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे। ओके, तो अगेन एंट्री लोड जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे सेबी ने टर्मिनेट कर दिए थे 2009 में, बट अब एंट्री लोड नहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दोबारा, बट एक स्टैम्प ड्यूटी आ गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, एग्जिट लोड अगर आप टाइम से पहले 12 महीने 365 दिन से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्ज होकर आपका पैसा विड्रॉ होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो सिंपल सी ये चीज़ है। अगेन इस आर्टिकल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे डाल दूंगा, प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।